बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारा ये कोरियन लैंग्वेज कोर्स का सिलसिला शुरू है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल अभी न्यू है और कोरियन ज़बान सीखना चाहते हैं। तो वीडियो नंबर 1 में मैंने कोरियन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया था, जो कि 40 हरूफ हैं, जिनमें से 19 कॉन्सोनेंट और 21 वावल से। तो वीडियो नंबर 1 में हमने कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखा था। अब इस वीडियो में मैं आपको वावल्स के बारे में बताऊंगा कि वावल्स क्या होते हैं। टोटल 21 वावल्स हैं, जिनमें से 10 वावल जो है वो बेसिक है और जो बाकी 11 वावल जो है वो डबल है। तो आज ये 21 वावल पढ़ेंगे, फिर हमारे जो 40 अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला वावल्स है ये एक लाइन सीधी और छोटी सी लाइन एक दरमियान में, इसे कहते हैं आ। उर्दू में जैसे हमारा अलिफ और अलिफ मद या आ, और इंग्लिश में डबल ए आ मिलता है, तो ऐसे ही कोरियन ज़ुबान में ये जो अल्फ़ाबेट है इसे कहते हैं, इसकी आवाज़ होती है आ। जैसे कॉन्सोनेंट के नाम थे तो इनके वावल्स के कोई नाम नहीं होते, बस इनकी आवाज़ें होती है। तो आपने बस इसकी आवाज़ याद रखनी है कि कौन से वावल्स की क्या आवाज़ है, बस इसकी पहचान याद रखनी है। तो इस वावल को इस वावल की आवाज़ है आ। आगे दूसरा वावल है सीधी लाइन, और उधर एक लाइन थी, इधर ये दो छोटी लाइनें हैं। तो इसकी उर्दू में आवाज़ है या, और इंग्लिश में भी या। मतलब इसकी आपने पहचान याद रखनी है कि इसकी आवाज़ है या। बस आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, अगर छोटी लाइन एक होगी तो वो आ की आवाज़ होगी, अगर छोटी लाइनें दो होंगी तो वो या की आवाज़ होगी। इसी तरह अब तीसरा वावल्स है, उधर लाइन इस तरफ थी दाएं हाथ की तरफ, इधर लाइन बाएं हाथ में है, छोटी लाइन, एक सीधी लाइन और ये बाएं हाथ की तरफ छोटी लाइन। तो इसकी आवाज़ है आओ, आओ। इसी तरह चौथा वावल है, इधर दो लाइनें हैं तो इसकी आवाज़ है यो, यो। अगर सिंगल लाइन होएगी तो आ, अगर डबल लाइन होएगी तो या। अगर दाएं साइड की तरफ होंगी तो आ या, अगर बाएं साइड की तरफ होंगी तो आओ यो। इसी तरह पांचवा वावल है, अब ये लेटे वावल शुरू हो गए हैं, वो खड़े वावल थे, अब ये लेटे वावल है। अब ये एक नीचे लाइन है और इसके ऊपर एक छोटी लाइन है, इसकी आवाज़ है ओ। जैसे इंग्लिश का होता है ओ, उसी तरह की इसकी आवाज़ है ओ। छठा वावल है, अब इसके एक नीचे लाइन और ऊपर दो छोटी लाइनें हैं, तो इसकी आवाज़ है यो, यो। इसी तरह पहले ऊपर लाइन थी, अब नीचे लाइन है छोटी, और एक सीधी लाइन, इसके नीचे एक छोटी लाइन, इसकी आवाज़ है ऊ, ऊ। इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ दोनों में फ़र्क है। इसकी आवाज़ थी ओ, इसकी आवाज़ है ऊ। जब नीचे लाइन होगी तो इसकी आवाज़ होगी ऊ। इसी तरह जब नीचे दो लाइनें होंगी, यानी एक ऊपर लाइन और नीचे दो छोटी लाइनें, तो इसकी आवाज़ है यू। जैसे इंग्लिश में होता है ना यू, इसी तरह इसकी आवाज़ है यू। इसी तरह 9 वाला वावल है, एक लेटी हुई लाइन है सीधी, और इसकी आवाज़ है अ, अ। और 10वां वावल है और एक सीधी लाइन है, इसकी आवाज़ है ई। जैसे इंग्लिश में होता है ना ई की आवाज़, इसी तरह इसकी आवाज़ है ई। तो ये थे 10 वावल जो थे बेसिक। अब आगे 11 वावल्स है डबल वावल्स, यानी दो वावल्स मिलके एक आवाज़ बना रहे हैं। इधर तो हमने खाली सिंगल वावल पढ़े हैं ना, एक एक वावल। इधर अब डबल डबल वावल ना, दो वावल मिलेंगे और एक आवाज़ बनाएंगे दोनों मिलके। जैसे आप देखो, इधर एक वावल है आ और एक ये ई, एक पहले वाला आ और एक जो आखिर में पड़ा ई, आ और ई। ये दोनों जब मिलेंगे मिलके एक ये वावल बनाएंगे, और इस वावल की आवाज़ है ए। आ और ई मिले मिलके एक ये वावल बनाया डबल वावल, और इसकी आवाज़ है ए, ए। इसी तरह ये आओ और ई, ये दोनों मिलेंगे आओ और ई, और ये भी एक डबल वावल मिलके बनाएंगे, और इसकी आवाज़ भी ए, इसकी आवाज़ भी ए, इसकी आवाज़ भी ए। इसी तरह एक वावल या और ई, जब ये दोनों मिलेंगे या और ई, तो ये मिलके डबल वावल बनाएंगे, और इसकी आवाज़ है ये, या और ई मिलके बनाएंगे ये। इसी तरह यो और ई, ये भी मिलके बनाएंगे ये। तो
4 वावल ये हो गए डबल। पहला कौन सा? ए, दूसरा भी ए, तीसरा ये और चौथा भी ये। आपने इस वावल की पहचान याद रखनी है कि इस वावल की क्या आवाज़ है। इसी तरह आगे 5वां वावल है ये ओ और आ। ये ओ था ना, ये पीछे पढ़ा था ओ, और उसके बाद हमने इधर पहला पढ़ा था आ। तो जब ये ओ और आ मिलेंगे तो ये मिलके एक डबल वाल बनाएंगे और इसकी आवाज़ है वाह। वाह, इंग्लिश में भी WA वाह और उर्दू में वाह और अलिफ वाह। इसी तरह जब ओ और ए, यानी एक सिंगल वावल ओ और एक डबल वावल ए, जो हमने पीछे पढ़ा था ये ए, ओ और ए मिलके बनाएंगे वे, यानी ओ, आ और ई। आ और ई ने ए बनाया था तो तीनों वावल्स ओ, आ और ई ये मिलके बनाएंगे वे। इसी तरह 7वां वावल्स है ओ और औ, ये मिलके बनाएंगे वो। ये एक डबल वावल मिलके, ये एक वावल है, ये 2 वावल मिलके ना ये एक लफ्ज़ वावल बना हुआ एक अल्फ़ाबेट। और इसकी आवाज़ है वो, यानी ऊ और ओ मिलके बना है वो। इसी तरह 8वां वावल है ऊ और ए, यानी ऊ, ओ और ई ये मिलके तीनों ने एक लफ्ज़ बनाया और इसे कहेंगे वे। वे, ऊ और ए मिलके क्या बन गया? वे। इसी तरह 9 वाला वावल है ऊ, ओ और ई ये मिलके बन गया वी। ओ और ई, ये ओ है और ये ई है, इकट्ठा ये मिलके बन गया वी। इस वावल की आवाज़ क्या है? वी। इसी तरह 10वां वावल है ये ऊ और ई ये मिलके बनेंगे वी। ये भी वी है, ये भी वी है, बस फर्क क्या है कि उधर ओ था इधर ऊ है, दोनों के साथ ए मिलके बन गया वी। अब 11वां वावल है आखिर वाला वावल, ये क्या था? ई और ये क्या था? अ। ई और अ ये दोनों मिलके बनाएंगे ई। ई, ये अपने ऐसे ना गले से बोलना, गले से निकाल के ई, यानी अ और ए ये दोनों मिलके क्या बन गया? ई। तो ये हमारे टोटल 21 वावल थे, 10 बेसिक थे और 11 डबल थे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा था जो कि 19 थे, 19 कॉन्सोनेंट और ये 21 वावल्स, टोटल 40 हरूफ हो गए। यही कोरियन लैंग्वेज के टोटल हरूफ हैं, इनके अलावा कोई भी हरूफ नहीं है। तो आपने अब क्या करना है कि आपने वो मेरी पहली वीडियो भी देखनी है जो कि जिन्होंने नहीं देखी हुई, जो कि 19 कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने बताए थे, 19 कॉन्सोनेंट उधर बताए थे और ये 21 वावल्स हैं, तो टोटल 40 हरूफ हैं। आपने इन 40 हरूफ को अच्छे तरीके से इनकी पहचान याद रखनी है और इनकी आवाज़ें याद रखनी है। आगे अब जितने भी हम पढ़ेंगे चैप्टर्स वगैरह या आगे आपको मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आपने ये जिनको ये आवाज़ें याद होंगी उसके लिए कोरियन ज़ुबान पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी आपको बस इन लफ्ज़ों की आवाज़ें याद होनी चाहिए, इनकी पहचान याद होनी चाहिए, किस लफ्ज़ की क्या आवाज़ है, किस हरूफ की क्या आवाज़ है। आगे इन हरूफ से मिलकर अल्फाज बनने हैं और उन अल्फाज को पढ़ना उसके लिए आसान है जिनको इन हरूफ की पहचान आवाज़ याद होगी। तो आपने इसको कैसे याद रखना है? आपने जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना आ, और उसके बाद इससे उर्दू में लिखा हुआ है आ, फिर या, फिर उर्दू में लिखा हुआ है, आपने ऐसे इसको ना रफ प्रैक्टिस करते जाना। इसको पहले कोरियन ज़ुबान का लफ्ज़ लिखना है, हरूफ लिखना है, फिर उसके बाद उर्दू में उसकी आवाज़ लिखनी है, फिर कोरियन ज़ुबान का हर्फ लिखना है, फिर उर्दू में उसकी आवाज़ लिखनी है। ऐसे ही आपने ना इसकी प्रैक्टिस करते रहना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये अच्छे से याद होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।